ये अल्जाइमर डिजीज़ कौन सी होती है? ये जो डिजीज़ होती है अल्जाइमर डिजीज़, ये डिमेंशिया की वजह से होती है। ये उसकी टाइप है, ठीक है। डिमेंशिया की टाइप की अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया की वजह से होती है। और ये क्या होता है कि हम सोचने में या हमारी याददाश्त में या हमारी बिहेवियर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ज़्यादातर डिमेंशिया की वजह से होता है। और बहुत जो ओल्डर पीपल है, ज़्यादातर 65 से ओवर है, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे जैसी एज ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होना शुरू हो जाएगी। इसकी की फ़ीचर्स क्या हैं? मेन है 4 कि मेमोरी लॉस हो जाती है, थिंकिंग प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी हो जाती है, पर्सनालिटी बिहेवियर चेंज हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। यानी पीपल जो अल्जाइमर होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि अभी हमने क्या बात की थी, हमारे क्या हालात थे, मिसप्लेस कुछ चीज़ें रख के भूल जाते हैं, या उन्हें दोबारा कोई चीज़ याद करने में मुश्किल होती है। थिंकिंग प्रॉब्लम, दे हैव माइट स्ट्रगल विद डिसीजन, वो सही करके डिसीजन नहीं ले पाते, जजमेंट में मसला होता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते। लैंग्वेज डिफ़िकल्टी होती है कि उन्हें बोलने में, वर्ड को अंडरस्टैंड करने में, कंजर्वेशन में कौन सा यूज़ करने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर्सनैलिटी बिहेवियर चेंज भी हो जाता है। क्या है कि मूड स्विंग हो जाना, मजाज का बदलना, कन्फ्यूजन हो जाना, सम टाइम इवन पैरानोया यानी शक वगैरह भी हम कर सकते हैं। अल्जाइमर इज़ करेक्टराइज्ड बाय टू अब नॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से ये होता है। सब वो कौन कौन सी है हमारे पास है? अमाइलॉइड है, प्लेक्यूस, न्यूरोटिक और न्यूरो फिब्रिली ट्रायंगल्स। तो अमाइलॉइड प्लेक्यूल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा डेंस होता है, ठीक है। स्टिकी क्लब्स होते हैं, ये ब्रेन के सेल्स के आउटसाइड होते हैं, फाउंड आउटसाइड ब्रेन सेल, ठीक है। ये दिमाग के बाहर जो सेल होते हैं ना, छोटे छोटे, ये वहाँ पाया जाता है। और ये किससे बना होता है? ये ज़्यादातर बना होता है बीटा अमाइलॉइड से। और बीटा अमाइलॉइड के क्या होता है? वो फ्रेगमेंट होता है लार्जर प्रोटीन का, जिसे हम कहते हैं अमाइलॉइड प्रिकोसर प्रोटीन। ये इसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है। और ये जब इसकी ना अब नॉर्मल डेवलपमेंट यानी इनकरेक्टली कट हो जाता है, ये जब जब कट होता जाता है तो वो बिल्डअप क्या बन जाता है, वो छोटा बीटा अमाइलॉइड बन जाते हैं। और जो कॉज क्या कर देते हैं, जो बन जाते हैं बीटा अमाइलॉइड, और वो कॉज करते हैं अमाइलॉइड प्लेक्यूल्स, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? मतलब ये हमारी जो कम्युनिकेशंस है ब्रेन के दरमियान, उसको डिस्टर्ब करती है। ये टॉक्सिस होते हैं। और ये क्या कहते हैं कि तो हमारे दिमाग के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं, माइक्रोगैलिया, वो ट्राई करते हैं कि इनको बाहर निकालने के लिए। जब वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो इन्फ्लेमेशन जो है, स्वेलिंग, सूजन वगैरह हो जाती है वहाँ, जब ये अपना काम कर रहे होते हैं कि हम इसको बाहर निकालें, एक्स्ट्रा मटीरियल है, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ सूजन का इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे न्यूरोफाइब्रिली ट्रायंगल्स, तो ये किसकी वजह से होते हैं? ये ट्विस्टिक फाइब्रल होते हैं, ये इनसाइड द ब्रेन होते हैं। वो आउटसाइड द ब्रेन थे, ये इनसाइड द ब्रेन है। और ये किससे, वो हमने बताया था वो किससे बने होते हैं कि बीटा अमाइलॉइड से बने होते हैं। और ये हमने बनाया, ये किससे बने होते हैं? एक प्रोटीन है, उससे बने होते हैं, जिसे हम ट्यूब कहते हैं। और ये इसका फंक्शन क्या है? नॉर्मली जो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो था दिमाग के अंदर सेल्स का, जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या कहते हैं? ये छोटे छोटे ट्रैक यानी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रॉन्स को, इम्पोर्टेंट जो मटेरियल होता है, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये उसको स्टेबलाइज स्ट्रक्चर देते हैं। वो उसका नॉर्मल काम था। अब अगर अल्जाइमर बंदा है तो अब वो इसका क्या काम होगा? अब वो क्या करें? वो अब नॉर्मल हो जाएंगे, तो अब नॉर्मल हो जाएंगे, क्लब्स हो जाएंगे, वो अंगूठे हो जाएंगे, ट्रायंगल्स बना देंगे। और वो डिस्टर्ब करेंगे सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम को, ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर। और वो ब्रेक डाउन होना और इवेंचुअली डाई हो जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ ट्रायंगल स्ट्रॉन्गली लिंक द सिविरिटी ऑफ डिजीज़, बहुत ज़्यादा सिविरिटी डिजीज़, ख़तरनाक डिजीज़ पैदा हो सकती है। मच पर्सन के जो होते हैं, थिंकिंग एबिलिटी वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसके नाम पढ़े थे, तो इनका रोल क्या है? बीटा अमाइलॉइड पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, अमाइलॉइड प्रिकोसर प्रोटीन पढ़ा है। तो जो बीटा अमाइलॉइड है, वो प्रोटीन जो है वो बिल्डअप करते हैं अब नॉर्मली फॉर्म प्लेक्यूल्स आउटसाइड ब्रेन सेल। हमने बताया ब्रेन सेल के बाहर होते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ये ब्रेन बिल्डअप करते हैं अब नॉर्मली छोटे छोटे फॉर्म बनाते हैं प्लेक्यूल्स आउटसाइड द ब्रेन सेल। और थिंक प्रोटीन होते हैं वो इनसाइड द ब्रेन सेल होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। और इनके क्या डिस्टर्ब, नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। और क्या हो जाते हैं? वो जो है न्यूरॉन या ब्रेन के सेल है, वो डेथ उनकी हो जाती है। अमाइलॉइड प्रिकोसर प्रोटीन जो हमने बताया है, ये बीटा अमाइलॉइड बनाते हैं। और बीटा अमाइलॉइड
जो होते हैं वो यानी ये किस वजह से बनते हैं, इनकरेक्टली इनकी कटिंग हो जाती है। और वो लीड क्या करती है, यानी वो हंगट्ठा होना शुरू हो जाएगी। जब हंगट्ठा होगी तो अमाइलॉइड प्लैक्यूल्स बनाएगी।